फिलिस्तीन के मुसलमानों ने उसको पनाह दिया और जिसने उसको पनाह दिया आज उसी के बाल बच्चों को काट रहा है ये यहूदी। इसलिए कुरान में आया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये यहूदी इस पर अल्लाह ने जिल्लत और मस्कनत तारी कर दी है। 70 नबियों को एक दिन में ज़बह करने वाली ये बेहूदी कौम है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मालदार कौम दुनिया की हो, उसका अंजाम जिल्लत है, उसका अंजाम रुसवाई है। यहूदी दर दर की ठोकरें खाएंगे। ग्रेटर इसराइल देखने का जो सपना वो देख रहा है, अगर हम नहीं बचे, आप नहीं बचे, हमारी औलाद अगर बची तो सारे लोग वो मंजर देखेंगे जिस तरह हिटलर ने 50 लाख यहूदी को काटा था। आने वाले वक्त में जो फिलिस्तीन के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फिलिस्तीन मिट जाएगा, ये यहूदी ग्रेटर इसराइल बना लेगा, नहीं। जैसे मेरा खुदा सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, जैसे आसमान हक है, जमीन हक है, उसी तरह हुजूर ने ये बात कही है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा। और अगर कोई यहूदी जान बचाने के लिए किसी पहाड़, किसी दरख्त के पास जाके छुप जाएगा, वह दरख्त पुकार के कहेगा, ए मुस्लिम मुजाहिद, यहाँ यहूदी छुपा है, वो आके देख ले। मुजाहिद वहां पहुंचेंगे, या तो यहूदी ज़बह किया जाएगा या फिर वह कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा, सारे यहूदी मारे जाएंगे। इसके विनाश का टाइम अब आने वाला है। इसलिए वो हॉस्पिटल पे बम गिरा रहा है, स्कूल को तबाह कर रहा है, औरतों और बच्चों को मार रहा है, दाने पानी का ट्रक रोकवा करके वहां के बच्चों को भूखा मार रहा है, क्योंकि इसके विनाश का टाइम अब आ गया है। अब भले ही कोई अरब के सारे अरब ममालिक में जो कुर्सी बचाने वाले हिजड़े हैं, वह हिजड़े अपने भाइयों और अपने बच्चों को ज़बह होता देख रहे हैं। कुर्सी इतनी प्यारी है, वह एक बात बोल नहीं सकता है, क्योंकि डर है कि हम बोलेंगे तो हम पर बम गिरा देगा। एक साथ इतने अरब हैं, अगर एक एक अरब पत्थर मार दे, इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं बचेगा। इतने अरब के लोग मौजूद हैं, मगर सबको बांट के रखा है, सबको तोड़ के रखा है। एक को अपनी तरफ करके दूसरों को मारता है, फिर उसके बाद इसको अपनी तरफ करके उसको मारता है। ये चाल यहूदी और अमेरिका के ईसाई चल रहे हैं, और अरब के लोग सोचते हैं कि मेरी कुर्सी बची है, मैं तो बचाऊं। आज तुम कैसे बचोगे? जब सद्दाम नहीं बचा तो तुम कैसे बचोगे? जब कर्नल कद्दाफी नहीं बचा तो तुम जैसे हिजड़े कैसे बचेंगे? जब बड़े बड़े फैसल नहीं बचे तो तुम जैसे हिजड़े कैसे बचेंगे? कोई नहीं बचेगा, चुन चुन के एक को ज़बह करेगा। वो एक रास्ता है कि सारे यूनाइट हो जाए, यूनाइट होके उन यहूदों नसारा के खिलाफ हमलावर हो जाए। 10-20 लाख लोग मरेंगे, उसके बाद मगर वो दिन आएगा कि इस्राइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा और कोई यहूदी जिंदा नहीं रहेगा। उसके लिए बस एक ही कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि बयानबाजी करें, मेरी कुर्सी बची रहे, सोने चांदी की कुर्सी, सोने चांदी का बर्तन, और मेरा ऐश, मेरी बीवियां बची रहे, मेरा बच्चा बचा रहे, मेरे बाद मेरा बच्चा बादशाह बन जाए, वली अहद बन जाए। ये सपना जो रहेगा कि जान भी बच जाए, सब काम हो जाए, नहीं होगा। बड़ा काम बगैर कुर्बानी नहीं होता। अपने बाल बच्चों को शहीद करवाना होगा, कुर्बानी देनी होगी, तब होगा। वही फिलिस्तीन, नबियों की जमीन फिलिस्तीन, अंबिया और मुरसलीन की जमीन फिलिस्तीन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं थे, फिर वहां अपने अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर फिलिस्तीन चले गए। इधर 2-3 दिन में पानी सत्तू खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गई, अब छाती का दूध खुश्क होने लगा। छोटा सा दूध पीता इस्माइल, वह दूध न मिलने की वजह से चीखने चिल्लाने लगा। ममता की मारी माँ पानी की तलाश में निकली, सफा पहाड़ पे चढ़ी। फिर देखिए यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, मरवा पहाड़ पे चढ़ी। 7 चक्कर आप लगा रही है। मिलेन अक्सरें जहाँ तेज दौड़ती थी, जो डाउन जगह है, इस्माइल निगाहों से छुप जाते थे, इसीलिए वो तेजी से दौड़ती थी ताकि ऊपर चढ़ाई पे चढ़ जाए। फिर बेटा इस्माइल को देखना भी है और पानी की तलाश में सफा और मरवा का चक्कर लगाना है। मेहनतें एक चक्कर लगाने के बाद भी हो सकता था, लेकिन 7 बार चक्कर लगाई। उसके बाद देख रही कि एक साया नुमा कोई चीज मेरे बेटे इस्माइल के पास खड़ा है। वह दौड़ी भी वहां आई तो देखती क्या है कि इस्माइल जहां एड़ी रगड़ रहा था, उसी जगह से अल्लाह ने एक जबरदस्त मीठा चश्मा निकाल दिया। मीठा चश्मा जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, जिसको आज 5000 साल से खरबों मुसलमान पी रहे हैं, और जब तक दुनिया रहेगी वो जमजम रहेगा, और जब क़यामत करीब आएगी वो जमजम का कुआं उठा लिया जाएगा। और फिर आज भी करोड़ों लोग, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, मीठा समंदर, जिसमें ड्रिंक है, जिसमें फूड है, जिसमें मेडिसिन है, वो सब कुछ उसमें मौजूद है। ये एक हाजरा के सब्र ने, इस सब्र ने वो दिन दिखलाया
कि आज वो मक्कतुल मुकर्रमा का जमजम करोड़ों मुसलमान पी रहा है और फिर मक्कतुल मुकर्रमा बस गया। जनाचे जब आप चैन से पानी पीने लगे जिसमें ग़िज़ाइयत भी है, जिसमें मेडिसिन भी है, सारी नेमतें थी। परिंदों ने देखा पानी, एक परिंदा पानी पी रहा था। कबीले जुरहुम के लोग यमन से जब सफर कर रहे थे, देखा पानी है तो सोचा कि जरूर यहाँ परिंदा है तो पानी होगा, चूंकि परिंदा का मतलब पानी जरूर होगा। जब आया करीब देखा कि एक खातून दूध पीते बच्चे को लेकर बैठे हैं। पूछा अम्मी जान ये पानी का चश्मा? कहा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम है। कहा मुझे इसके करीब बसने दे, चूंकि रेगिस्तान में पानी एक बड़ी नेमत है। तो आपने कहा बस तो जाओ तुम लोग, मगर पानी पे हमारा कंट्रोल रहेगा। कहा जरूर अम्मी जान आपका कंट्रोल रहेगा, मगर हम लोगों को बसने दें। तंबू गाड़ा, 1 बसे, 2 बसे, 3 बसे, 4 बसे, 50 बसे, 100 बसे, इस तरीके से मक्का शहर बस गया। जो तंबू का शहर था, जो बम्बू का शहर था, आज वो शहर पेरिस को शर्मा रहा, आज वो शहर वाशिंगटन डीसी को शर्मा रहा। आज दुनिया का कोई शहर उसके हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इतना बड़ा हसीनो जमील शहर जो मक्का आज बसा है, करोड़ों मुसलमानों का मरकज और केंद्र, दिलों को ठंडक पहुंचाने वाला शहर। आज खाने काबा, उसके इर्द गिर्द जो करोड़ों मुसलमान तवाफ करते हैं, ये बहार कब मिली? सैयदा हाजरा ने जो सब्र किया, उसी सब्र का ये इनाम मिला कि आज मक्का सबसे हसीन तरीन शहर बन गया। सब्र जरूरी है, कुर्बानी जरूरी है। एक खातून की कुर्बानी, एक खातून का सब्र। जनाब इस्माइल जवान हुए तो उसी कबीले की एक औरत से उसकी शादी हुई। जनाब इब्राहिम गाहे बगाहे फिलिस्तीन से आते थे और अपने बच्चों और बीवी को देख करके वो चले जाते थे। इसी दरमियान खाने काबा की तामीर का वाकया पेश आया। फिर इसी दरमियान जब आप 12-13 साल के हुए, जनाब इस्माइल की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और जनाब इस्माइल जब जवान हुए तो उनकी शादी हुई। उनके वालिद गिरामी, मैं यही कहना चाहता हूं कि खवातीन का इस्तेमाल, खवातीन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। आज औरतों की वजह से जो दुनिया में फितना बरपा है, इनकी बेपर्दगी की वजह से, इनकी नाशुक्री की वजह से, और औरतों के सिलेक्शन में हमारे जवानों ने जो खूबसूरती और हुस्न को तरजीह दिया है, उसके बदले में जब खलखेल बिगड़ता है, उसकी खूबसूरती इसके सीने पे मुसीबत बन के जब आती है, तब ये सर पटकता है, फांसी पे लटकता है। पहले तो ख्वाहिश खूबसूरत चाहिए, और जब खेल बिगड़ता है, दूसरों के साथ भागती है, तब ये अपने फैसले पे आता है कि अपना नहीं बल्कि हुजूर ने जो कहा है, हुस्न को नहीं बल्कि दीन और अखलाक को तरजीह देना। खेल बिगड़ने के बाद तब उसी प्लेटफॉर्म पे आता है जो प्लेटफॉर्म मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया। जनाब इस्माइल जवान हुए, शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए देखने के लिए अपने बाल बच्चों को, मेरा जवान बेटा कैसा रह रहा है। इत्तेफाक से जनाब इस्माइल घर में नहीं थे, बाहर शिकार को गए हुए थे। खातून आई, कहा इस्माइल कहाँ है? कहा इस्माइल बाहर शिकार को गए हैं। कहा बेटा बताओ कैसे गुजर बसर हो रहा है? वो खातून कहने लगी बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है, बहुत मुसीबतें हैं, बहुत मुसीबतें हैं, बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस्माइल जब आए उनको मेरा सलाम कह दे और कह देना कि गैर अतबत बाबी, इस दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शाम को आए, आपकी बीवी ने सारा वाकया बयान किया। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि जब सारा वाकया बयान किया, जनाब इस्माइल कहने लगे वो मेरे बाप इब्राहिम थे, तुम्हारी इस बोली से मेरे वालिद साहब को बड़ी नाराजगी हुई है। तुमने जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल की कि बहुत तंगी से दिन गुजर रहे हैं, बड़ी परेशानी से दिन गुजर रहे हैं। ये एक नाशुक्री औरत कभी दमंग औलाद नहीं जन्म देगी। चूंकि मक्का बसा है, उसी मक्के में पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उसी मक्के में खानदान कुरैश आया। उस कुरैश के अलग अलग विंग, एक विंग बनु हाशिम, एक विंग बनु अब्दुल मुत्तलिब। उसी अब्दुल मुत्तलिब के शहजादों में से एक शहजादा अब्दुल्ला होगा। उसी अब्दुल्ला का चांद बनकर मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में जलवागर होंगे। तो उनके आबा अजदाद में से नाशुकरों के लिए कोई गुजर नहीं है। आबा अजदाद बहादुरी, सखावत, हर एतबार से एक दबंग औलाद के आबा अजदाद भी दबंग होंगे। एक कमजोर खातून जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल कर रही है, बड़ी तंगियों से दिन गुजर रहा है। कभी भी इसके पेट से, इसकी नस्ल से एक जबरदस्त बाहिम्मत हौसला
हौसलामंद, जुर्रतमंद, सखी नस्ल कभी पैदा नहीं होगी। इसलिए जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि इस चौखट को तू बदल। जनाब इस्माइल अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी इस बात से मेरे बाप को बड़ी नाराजगी हुई है। जनाब इस्माइल ने खूबसूरत और जवान बीवी को ये नहीं देखा खूबसूरत है, ये देखा कि मेरे बाप की ये नापसंद है, मेरे बाप इससे नाराज है। क्योंकि इन्होंने अपनी जबान से नाशुक्री के अल्फाज इस्तेमाल किए। वो औरतें जो बात बात में अपने बाप को फोन करके कहती हैं बहुत मुसीबत है, बहुत तंगी है। वो औरतें जो अपनी माँ को दिन में 4 बार 50 बार फोन करके कहती हैं कहां तुमने शादी दिला दी, बहुत तंगी, बहुत मुसीबत है। उस चुड़ैल के पेट से कभी एक बहादुर नहीं जन्मेगा। उस चुड़ैल के पेट से कभी कुतुब अब्दाल नहीं पैदा होगा। उस चुड़ैल के पेट से कभी एक जफाकश मेहनती समाज को बदलने वाला रिफॉर्मर कभी पैदा नहीं होगा। क्योंकि बच्चा माँ बाप के पेट से नहीं पैदा होता, बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। माँ के पेट में 9 महीना रहता है, माँ के सीने से चिपक कर 2 साल तक दूध पीता है। माँ उसकी नर्स की तरह 10 साल तक खिदमत करती है। बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। तो जैसी माँ होगी उस माँ के ब्लड का, उस माँ के कैरेक्टर का, उस माँ के बिहेवियर का, उस माँ के कंडक्ट का सारा असर बच्चों पे होता है। इसीलिए बाप से ज्यादा मजबूत, बाप से ज्यादा ताकतवर, बाप से ज्यादा मुत्तकी, बाप से ज्यादा परहेजगार माँ को होना चाहिए। क्योंकि बच्चा बाप के पेट में नहीं माँ के पेट में पलता है। जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। नहीं देखा खूबसूरत है, नहीं देखा कि जवान है। तो जिसकी नजर छोटी होती है कि सिर्फ चेहरे को चाटें, सिर्फ होंठ को चूसें, सिर्फ लज्जत हासिल करें, वो क्या जाने कि शादी सिर्फ होंठ चूसने के लिए नहीं होती है। शादी होती है औलाद के लिए, शादी होती है आने वाली नस्ल को बसाने के लिए। अगर होंठ को चूसने के लिए किया था तो 2 साल में अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अजमेर क्यों दौड़ के जा रहा है, क्यों बरेली दौड़ के जा रहा है, क्यों मसूली दौड़ के जा रहा है, क्यों दरगाहों पे दौड़ के जा रहा है कि 2 साल हो गए औलाद नहीं है, माँ अलग कह रही है, स्पाउस की औरतें अलग 5 का ताना दे रही है। जब चेहरा ही देखा था कि चेहरा खूबसूरत रहे, चेहरे पे गोश्त भरा हुआ रहे, तो अभी तो वही चेहरा है। अब उसी चेहरा को चूमो चाटो। औलाद के लिए क्यों अजमेर भाग रहा है, क्यों बरेली भाग रहा है, क्यों डॉक्टर के पास झलिया करवा रहा है, क्यों उसका इलाज करवा रहा है? इसका मतलब है कि सिर्फ चेहरा का चूम चाट नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। शादी होती है औलाद के लिए। जिस घर में औलाद ना हो वो घर वीरान जंगल की तरह लगता है। जब औलाद चाहिए तो क्या चाहता है? एक चुड़ैल औरत के पेट से एक मुत्तकी परहेजगार कुतुब पैदा होगा। तुमने सिर्फ चेहरा देखा, तुमने कैरेक्टर कहाँ देखा? इसकी माँ कैसी है, इसकी दादी कैसी है, इस लड़की का कैरेक्टर कैसी है, ये कोचिंग सेंटर में क्या रोल रहा, स्कूल में इसका क्या रोल रहा, कॉलेज में इसका क्या रोल रहा? कुछ तो तुमने कैरेक्टर देखे। मुंह देखा, नाक लंबी है, आंख बड़ी है, चेहरे का रंग गोरा है, 5 फीट की लंबी है। तुमने कहाँ देखा कि इसका कैरेक्टर क्या है? तुमने कहाँ देखा इसकी माँ का कैरेक्टर क्या है? तुमने कहाँ देखा इसके खानदान का बैकग्राउंड क्या है? जब चेहरा देखा था। और आज जब बच्चे छाती पे चढ़ के मारने लगे तब बोलता है कि गरीब नवाज अलमदद या गौसे आजम अलमदद। मुस्तफा ने कहा है कि सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना, तुम सिर्फ माल देख के शादी मत करना, तुम सिर्फ ऊंचा खानदान देख के शादी मत करना, तुम दीनदारी देख के शादी करना, तुम खौफे खुदा को देख के शादी करना। तो हमने नबी की बात तो शादी के सिलेक्शन के टाइम में ताक पे रख दिया। अब जब खेल बिगड़ गया तो अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो मुसीबतें तुमको पहुंची हैं वो सारी मुसीबतें तेरे अपने हाथ की कमाई है, हाथ की ही सारी मुसीबतें हैं, उस तुम्हारी बदअमली का नतीजा है। अब जरा गौर से सुनिए, दबंग फैसला लेना पड़ेगा, सीने पे सब्र करना पड़ेगा, पत्थर रखना पड़ेगा। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत और जवान बीवी को तलाक दे दिया। अल्लाह के लिए तलाक दिया था, बाप की पसंद के मुताबिक आपने तलाक दिया था, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर बीवी आपको अता फरमा दिया। जब दूसरे सरदार की बेटी से शादी हुई, इत्तेफाक जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर दोबारा आए तो देखा कि आपके घर में इस्माइल नहीं है। तो खातून निकली, कहा इस्माइल बाहर गए हुए हैं। कहा बेटा कैसे गुजर बसर हो रहा? अब ये खातून कह रही हैं कि हर हाल में अल्लाह
ऐसा नहीं कि अब बहुत मालदारी आ गई, बहुत फसलें पैदा होने लगी, घर में सारा सामान आ गया, नहीं नहीं, उस मक्का मुकर्रमा में अब फसलें कहां से पैदा हो सकती? जिंदगी के दिन जैसे गुजर रहे थे पहले वैसे ही, मगर अब सोच बदल गई, नजरिया बदल गया है। यानी खातून की सोच है जो दोबारा उसके घर में आई, दूसरी खातून, वो कहने लगी अब्बा जान बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, मुसीबतों में शुक्र अदा करे, अल्लाह उस नेमत में इजाफा फरमा देता है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आए तो आपकी बीवी ने सारी कहानी बताई। एक ज़ईफ शख्स आया था, उसने मुझसे ये पूछा है, मैंने ऐसा जवाब दिया है, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि इस्माइल से कह देना सब्बित अतबत बाबी, यानी इस दरवाजे को, चौखट को बदले नहीं, इस चौखट को सलामत रखे। जनाब इस्माइल खुश हो गए, तुम्हारे इस जवाब से मेरे वालिद खुश हो गए हैं, तुमने जो कहा कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। एक खातून की सबसे बड़ी क्वालिटीज यही होती है, वो अपने शौहर से एडजस्ट करे, वो अपने शौहर के घर को अपने अरबों के घर से बेहतर समझे, वो अपनी सास को अपनी माँ पे फौकियत दे, वो अपने ससुर को जो शौहर का बाप है उसको अपने बाप पर उसको तरजीह दे, शौहर के घर में अपना दिल लगाए, वो अपने घर के आराम और ऐश का चर्चा नहीं करे कि हमको बाप ने ऐसा कपड़ा पहनाया है जो आप नहीं पहनाएंगे, कभी ऐसा हमने खाया है जो आप नहीं खिलाएंगे, नहीं। एक अच्छी परहेजगार नेक खातून की पहचान है वह शौहर से एडजस्ट करे और कभी अपने घर की बड़ाई बयान न करे, ये कहे कि अल्लाह ने आप जैसा अच्छा शौहर मुझको दे दिया, अल्लाह ने हमें अच्छी सास दे दी, अल्लाह ने हमें अच्छा सास ससुर दे दिया, अल्लाह ने हमें अच्छा खानदान दे दिया, घर में मुझको बड़ा सुकून मिलता है, घर में जितना अच्छा नहीं लगता उतना मुझे आपके घर में अच्छा लगता है। बखुदा अगर इस तरह कहने वाली औरत मिल गई तो आप याद रखें कि वो सास का दिल जीत लेगी, अपने शौहर का दिल जीत लेगी, फिर वही ससुराल वाले हैं जो अपना दिल उस खातून के पांव के नीचे बिछा देगी। यहाँ तो 90% खवातीन अपने ससुराल को ससुराल समझती ही नहीं, उसका दिल ही वहां नहीं लगता है, वो बार बार वो घर फोन करेंगी, शौहर को बोलेंगे हुक्म है कि पहुंचा दो हमको, हम जो वहां कपड़ा पहने वो क्या पहनेंगे, हम जो वहां खाया आप क्या खिलाओगे, हमको वहां बड़ा मन लगता है, यहाँ मन नहीं लगता है, ये गांव अच्छा नहीं है, आपका खानदान अच्छा नहीं है। यहीं से तलाक का आगाज होता है, यहीं से तकरार होती है, यहीं से दो दिल आपस में बढ़ जाते हैं। मजबूरी है, बाल बच्चों को देखकर बंदा जिंदगी गुजार देता है, वरना न शौहर दिल से कभी प्यार करता है और न बीवी दिल से प्यार करती है। बस एक उजड़ा हुआ खानदान है जो जिंदगी जैसे तैसे गुजार के मर गया, वरना जहां दिल, जहां एक शौहर अपना सारा गम शेयर करे, इसको शौहर देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। यहाँ तो देखने के बाद तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है और देखने के बाद सर पे गम हल्का क्या होगा, गम का पहाड़ अलग से चढ़ जाता है। जब माँ की ग़ीबत, बाप की ग़ीबत, भाई की ग़ीबत, बहन की ग़ीबत, सारे समाज वालों की ग़ीबत जब सुनती है, यानी कोई तुम्हारा अच्छा नहीं है, ये बताएं कहां से चैन मिलेगा। जनाब इस्माइल की जिंदगी सबक हासिल करे। ये कुर्बानी एक शक्ल है, उस कुर्बानी के पेट से नसीहतें मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे अजीज से अजीज तरीन चीजों की कुर्बानी कर दे। जनाब इब्राहिम का तकवा, जनाब इस्माइल का तकवा, जनाब इस्माइल इस्लाम की फैमिली बैकग्राउंड को देखकर अपने घर बार, अपने समाज को तकवा, नेकी और परहेजगारी से सजाएं। फैसला हार्ड लेना पड़ेगा, बड़ा काम करने के लिए सब्र करना होगा, गुनाहों से बचने के लिए सख्त फैसला लेना होगा। शरीयत चाहे समझ में आए या ना आए, अल्लाह का कानून समझ करके उस पर अमल करना होगा। फिर तो सुकून देने वाला वही अल्लाह है, चैन देने वाला वही अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब सैयदा हाजरा ने कहा गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर ऐसा फूल खिला, ऐसी बहारें आई कि आज 5000 साल के बाद सैयदा हाजरा की सुन्नतों पे अमल हो रहा है। हुज्जाज कराम सफा और मरवा का चक्कर लगा रहे हैं। उस